नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले बार में आपने क्या पढ़ा था? कविता के तरफ से रसखान के पद आपको याद है क्या? 3 कविताएं उसके बारे में हमें पढ़े थे। रसखान के पद आतर होते ही रसखान दिल्ली के पठान हैं। वो एक मुसलमान कवि होते हैं। रहने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण पर अपार भक्ति था उनको, इसलिए उन्होंने उनके बारे में कई रचनाएं की थे। बहुत सारे रचनाएं उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ उन्होंने किया था दो रचनाएं, प्रेम वाटिका और सृजन रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम के बारे में कहा गया है और सृजन रसखान में प्रेम और दर्शन के बारे में कहा गया है। उनके कविता से ये साबित करते हैं कि उनको कितना प्रेम है श्री कृष्ण के बारे में। सब कुछ उन्होंने अंग अंग से ऐसा वर्णन किया है कि श्री कृष्ण का क्या भक्ति होता है उनके प्रति। ये कविता में उन्होंने अपने को रसखान से रसखानी के ही रूप बदला दिया और पूरे के पूरे जो उनका रूप होता है श्री कृष्ण का, वो रूप इन्होंने धारण कर लिया था। और जन्म लेने से मृत्यु तक वहीं पर होना, वहीं पर वास करना, पत्थर होने पर भी या खग होने पर भी, नदी होने पर भी, पेड़ होने पर भी, क्या होने पर भी उन्होंने ऐसा कहते थे कि गोकुल में ही सब कुछ होना है। और इनका ये कहना था कि भगवान से लेकर मुनियों तक सब लोग उनके नाम को बार बार रटते हैं और उनको अच्छे अभेद कहकर वर्णित करते हैं श्री कृष्ण को। रहने पर भी पुनी पुनी उन्होंने उनके बारे में कहने पर भी उनके पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन आहिर की छोकरियाँ उनको आसान से अपने वश में रख लेते हैं। इससे श्री कृष्ण से ये पता लगता है कि इन्होंने सिर्फ प्यार को वश होने वाले हैं। रसखान ने उनके कविता में श्री कृष्ण के बचपन और उनके प्यार भक्ति के बारे में साबित किए हैं। अच्छा छात्रों, मैं सोचती हूँ आपको ये याद में आता ही होगा। इस वीक में हम पाठ के तरफ जाने वाले हैं। लेसन होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब आत्म क्या है? सेल्फ। निर्भरता होता है कॉन्फिडेंट। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, अपने आप पर भरोसा रखना है। जो अपने आप पर भरोसा रखता है वह व्यक्ति कोई काम बहुत आसान से कर लेता है। यही इस पाठ में कहा गया है। इसके आतर का नाम पता नहीं है, लेकिन संकलित होता है। संकलित का मतलब एक कलेक्शन होता है इसके बारे में। ओके, आत्मनिर्भरता क्या होता है? इसका परिभाषा, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में। आत्मनिर्भरता पाठ संकलित है, ये कलेक्शन होता है। इसका अर्थ कोई अलग आतर नहीं होते हैं, कोई अपने मन के विचार नहीं कहते हैं, ये कलेक्शन होता है। फिर भी ये विचारों भरा है, बहुत सारे लोगों का आइडियाज जो उन्होंने कहते हैं उसके बारे में यहाँ कहा गया है, इसलिए ये संकलित कहा गया है। लेख की भाषा शैली संकलित कर्ता की क्षमता को प्रकट करती है। बोलने वाला कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है। ये कलेक्शन होने के कारण ये जो कर्ता होता है वो अपना टैलेंट और एबिलिटी को इस पर प्रकट करते हैं। अच्छा, आत्मनिर्भरता इसका मतलब क्या कहते हैं? हमें अपने आप पर भरोसा रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। कुछ भी काम करना है तो कॉन्फिडेंस से करने से ही हमें उसे आसान से कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के कारण हम दूसरों को परवाह नहीं करते हैं, दूसरों के लिए हम इंतज़ार नहीं करते हैं, दूसरों के लिए हम जवाबदारी भी नहीं हो सकते हैं। आप ही मालिक होते हैं, आप ही मजदूर होते हैं। जो कुछ काम करना पड़ता है वो सही सलामत से करते हैं। अगर वो सही समय पर करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
यही इस पाठ में कहा गया है। और ये पाठ आत्मनिर्भरता हमें कारीगरों से ले सकते हैं। जो बढ़ई होता है, सुनार होता है और ब्लैकस्मिथ होता है, कोई भी होता है, लोहार होता है, वो जो कुछ काम करना है अपने भरोसे नहीं करता है। जो कुछ काम वो शुरू करता है करके दिखाएंगे, ऐसे अपने भरोसे पर ही करना शुरू करता है। ये सब पेशेदार लोग होते हैं, अपने पेशे पर उन्होंने विश्वास करते हैं, उससे उन्होंने जो बताना है वो करके दिखाते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए एक ढांचा होना ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम होता है वो हमारे सामने बड़ा बाधा जैसा था। ढांचा का मतलब बाधा होता है। वो बाधा को हमें उसे ऊपर होकर हमें आना बहुत ज़रूर होता है। जो भी कितना भी कष्ट आता है उसे हमें पार करना है। वो बाधा आता है, हर्डल्स को हमें पार करके दिखाना है। बहुत सारे वो कंट्रीज होते हैं, यूरोप, चीन, अमेरिका, वहाँ के लोग अपने आप पर निर्भर रहते हैं, अपने आप पर भरोसा करके ही वहाँ पर काम करते हैं। वहाँ के लोग हमेशा बिजी रहते हैं, एक्टिव से रहते हैं। जो कुछ भी काम होता है वो करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो अपने स्टेटस को नहीं देखते हैं। वहाँ पर वो अपने जो पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने लिए हैं वो पदों, उसे वो कोई विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ भी काम है वो अपने लिए, अपने राहत के लिए वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा के लिए एक्टिव से और बिजी से रहते हैं। ये सीख अच्छा से एक मॉरल होता है, हमें उनसे ये सीख लेना बहुत आवश्यक होता है। जो कुछ हमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो कुछ हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है, वो हमारा हायर पोजीशन जाने के लिए रुकावट होता है। सिर्फ जब हमें कुछ भी पढ़ लेते हैं, कोई भी हमें ले लेते हैं डिग्रीज, जब हमें वो सोचने लगते हैं जो डिग्री लेते हैं उसके अनुसार ही हमें काम करना है, डिग्री के अनुसार हम काम करना। जब हमें कोई उससे थोड़ा छोटा मोटा काम हो जाता है तब वो करने के लिए हमें मंजूर नहीं होते हैं, उसे इनकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हमें कहने लगते हैं क्या हमें पढ़े थे, क्या हमारा स्टेटस, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है। आजकल जो नौकरी करता है उसे काम और उसका डिग्री का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ज़िंदगी बिताना है तो, जीवन चलाने हैं तो डिग्री और काम का, नौकरी का कोई कनेक्शन के बारे में हमें नहीं सोचना पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ अपने पढ़ाई और उनके नौकरी के लिए ही वो सोचते हैं। जब वहाँ उनको जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो नौकरी के लिए ढूंढते हैं, अंत में जो मिला नौकरी वो करने लग जाते हैं। वो एक सीख हो जाता है। जो होते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज, हमेशा के लिए हमें क्या करना है, किसी को एक अपने रोल मॉडल से ले लेना है, बहुत अवश्य होता है। ग्रेट पर्सनालिटीज कहते हैं सिर्फ उनसे ग्रेट ऐसा ही नहीं होता है। उनका हार्ड वर्क क्या है, उनका जो क्या सेवा है, उससे हमें क्या सीख मिलती है। जो हमें लेने वाले हैं ग्रेट पर्सनालिटीज को अपने रोल मॉडल से, तो वे भी और किसी का रोल मॉडल बनकर ही रहते हैं, तो वो योग्य होते हैं। तभी वो अच्छा, जब हमें कोई लोग हमें भी रोल मॉडल लेना है तो हमें उसे योग्य होना है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या करके दिखाते हैं, ये संसार को हमें क्या सीख दिलाना चाहते हैं, या छात्रों को या लोगों को हमें क्या सीख देना चाहते हैं। हमारा आलस, हमारा लग्जूरियस लाइफ और हमारा डिग्री, हमारा स्टेटस कुछ भी नहीं सिखाता है दूसरों के लिए। हमारा हार्ड वर्क से जो हमें पद आते हैं, पदोन्नति से क्या मिला था, उसका क्या हमें हार्ड वर्क किए थे, सीधे तौर से हमें मिला था या नहीं, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन आजकल के बहुत सारे लोग वो सीधे तौर से काम करके वो प्राप्त करने का नहीं चाहते हैं। किसी भी वश में कैसे भी वो हमें ले लेना है, इसे उन्होंने अच्छे से अच्छे यूज़ करते हैं। घूस देकर उन्होंने सब कुछ काम चालू कर लेते हैं, बिना पढ़े डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, कोई प्रैक्टिस ना होता डॉक्टर बन जाते हैं। सब कुछ वो सोचते हैं
किसी को पता नहीं है, भगवान देखता ही है। एक ना एक दिन वह पकड़ा जाते हैं। जब उन पर क्यों ऐसा ये रास्ता उन्होंने ढूंढते हैं, गलत रास्ते पे जाकर अपना पदोन्नति होते हैं, अपना स्टेटस बढ़ाते हैं, अपना लग्जूरियस लाइफ के लिए सब कुछ करते हैं, तब यहाँ पर हमें ये समझ सकते हैं कि उन पर भरोसा नहीं करते हैं। अपने पर भरोसा करने वाला लोग गलत रास्ता को कभी के लिए नहीं ढूंढता है। अगर वो ढूंढता है तब अपने आप पर भरोसा छूट जाता है। जब वो डरने लगता है संसार से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, क्योंकि जो उनका चाहत होता है उनके लिए हमें करके दिखाना पड़ता है। अगर बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या अगर वाइफ कुछ क्वेश्चन पूछेगी तो क्या करेंगे, इसलिए उससे क्या करता है, सबके लिए आंसर करने के लिए तब उनको इतना बड़े स्टेटस में रखते हैं, लग्जूरियस में रखते हैं, सब कुछ चाहत उनको देते हैं। इससे फैमिली उनको कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। ऐसा ही उनका सोच होता है। लेकिन इतना सब कुछ देकर अपना फैमिली को खुशी से रखते हैं, लेकिन वो खुशी है क्या? खुद अपना खुशी को वो नहीं रखते हैं। खुशी को छोड़कर खोजने लगते हैं। खुशियाँ उनको नहीं प्राप्त होता है, दौड़ते हैं पैसे के पीछे। और क्या होता है, एक कैरेक्टर छूटता है, लोभी हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। यहाँ पर स्वार्थहीनता आ जाता है। मतलब क्या है स्वार्थ का? सेल्फिश। स्वार्थ मतलब सेल्फिश। अपने आप पर भरोसा नहीं रखता है, लेकिन अपने के लिए, खुद स्वयं के लिए, मेरा फैमिली और मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, ऐसा ही वो सोचने लगता है। ऐसा ही वो दौड़ता है पैसों के पीछे। जब वो कुमार्ग पर जाने पर भी वो तैयार हो जाता है। कुमार्ग जाना है तो पैसे कमाने सीधा रास्ता छोड़कर वो तैयार हो जाता है गलत रास्ते में। तब क्या होता है, तब वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये उसका काला पक्ष किसी को पता नहीं होता, इवन फैमिली को। सिर्फ वो सोचते हैं तो हमारे पति, हमारे पिता अच्छे स्टेटस में ही, अच्छा नौकरी में ही, जो कुछ हमें प्राप्त है सब कुछ सीधे तौर से आता है। अगर एक दिन पकड़ा जाते हैं तब वहीं पर पूरा सर्वनाश हो जाता है। तभी अपना फैमिली को सब कुछ पता लगता है, तब वो मुंह नहीं दिखा सकते हैं, अपने फेस को छुपा कर जाना पड़ता है। ये संसार के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये नियमों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब सिर झुकाकर वो आंखों के नीचे फर्श पे देखकर चलते हैं तब वहाँ पर सब कुछ खो जाता है। कहाँ गया था उनका लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, कहाँ गया उनका पैसा, सब कुछ चले जाता है। क्यों? ये बेसिक होता है आत्मनिर्भरता के कारण। जो कुछ भी हमें कमाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, उससे खुशी से जीवन बिताने से सब खुशियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। तुलसी का ये भी कहावत है ना, गोधन, गजधन, बाजीधन, रत्नधन खान, सब धन आवे वहाँ पर संतोष धन आने से सब धन दूरी समान। कितने ही धन होने पर भी, गाय रूपी धन, गज रूपी धन, बाजी रूपी धन, बाजी का मतलब क्या है? जो जीत से मिला है उससे मिलने वाला धन। 9 प्रकार के रत्न होते हैं उसके धन। ऐसा बहुत सारे धन होने पर भी वो क्या नहीं होता है, वहाँ पर संतोष चले जाता है, वहाँ पर हैप्पीनेस नहीं होता है। तब बाकी सारी धन व्यर्थ होता है, वेस्ट होता है, सब धूल के समान हो जाता है। तब कहाँ है वह संतोष, कहाँ मिलेगा उसका सुख, हैप्पीनेस वहाँ मिलेगा क्या? नहीं। दिन और रात वो क्या करता है, और पैसे को कैसा कमाना, उसे मल्टीप्लाई करना, कैसे बढ़ाना, कैसे गैदर करना और कैसे उसे प्रोडक्ट करना, ऐसा ही वो सोचता ही रहता है। गहरी नींद नहीं सोता है, दिन रात करके वैसा ही करता है, कमाता है। भूत के समान वो अपने धन को रखवाली करता है, अंत में दूसरों के लिए छोड़कर जाता है। दूसरों के लिए वो छोड़कर जाता है, वो भी 50% अच्छी बात है। अगर जिंदापन में वो नहीं यूज़ करता है, जब वो पकड़ा जाता है सब कुछ चले जाता है उससे। फिर आते हैं वो बेसिक से, पहले से कहाँ शुरू किए थे वही डाट पर वे लोग आ जाते हैं। तब कहाँ पर होगा वो खुशी?
जब शर्म आती है, शर्मिंदे होती है उनके फैमिली, अगर उसके बाद में वो सुसाइड के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना लाइफ ही पूरा चले जाता है। हर एक मनुष्य अपने पर भरोसा रखकर जो कुछ काम करते हैं सब कुछ अच्छा प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही चलता है। अगर आशा उनको नहीं छूटती है, बहुत चाहत होने लगती है, तब सब कुछ वहाँ पर चले जाता है। अंत में अपना लाइफ भी वो खो जाते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि आत्मनिर्भरता वो विकास कहाँ से हुआ है। आत्मनिर्भरता का विकास कहते हैं, यहाँ पर तो कोई कवि नहीं है, संकलित है। ये बहुत सारे कवियों और बहुत सारे मनुष्यों को विचारों को कलेक्ट करके ये पाठ को प्रिपेयर किए हैं, इसलिए वो संकलित होता है। आत्मनिर्भरता क्या है? अपने भरोसे पर रहने वालों को ही क्या करते हैं? आत्मनिर्भरता कहते हैं। जीवन के लिए जितना धन चाहिए उतना धन क्या करना है? स्वयं से कमाना पड़ता है, अपने आप से ही कमाना। अगर हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है तब वहीं पर हमें उनके जवाबदारी हो जाते हैं और उनके पैर के तले आ जाते हैं। जो कुछ उन्होंने हमसे आग्रह नहीं करते हैं, आज्ञा करते हैं, हमें क्या करते हैं? वो हमें ऑर्डर करने लगते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? धन के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। वहाँ पर मनुष्य अपना आत्मनिर्भरता छोड़ जाता है, तब क्या वहाँ पर आत्मसम्मान भी नहीं होता, सेल्फ रेस्पेक्ट भी वहाँ पर खो जाता है। आत्मनिर्भरता का विकास हमें स्वयं प्रयत्न करके आत्मनिर्भरता का विकास कर लेना चाहिए। सब कुछ हमारे पर से होता है, सब कुछ स्वयं करना पड़ता है। इस पर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। हम महापुरुषों के जीवन से क्या करना है? हमें शिक्षा प्राप्त करना है। जो कुछ इसलिए मैं कही थी पहले ही, तो हमें एक आदर्श हमारे सामने खड़ा होना है। हमारे लाइफ में हमें एक रोल मॉडल बड़े व्यक्तियों को लेना पड़ता है। विवेकानंद भी ऐसे ही कहते हैं, लोग हर एक मनुष्य अपने सामने एक बड़े व्यक्ति को, ग्रेट पर्सनालिटी को, एक हार्ड वर्कर को क्या करना पड़ता है? अपना रोल मॉडल लेना पड़ता है। लेकिन छात्रों आजकल आपने ये नहीं करते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ सिने एक्टर्स को ही अपने रोल मॉडल से ले लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है? क्या हार्ड वर्क उन्होंने किया था, संसार के लिए उन्होंने क्या किए हैं? जो कुछ उनका दो लाइफ होता है, दो प्रकार का होता है। जो हमें देखते हैं स्क्रीन, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जो ऑन स्क्रीन में आता है वो ऑफ स्क्रीन में नहीं आता है। लेकिन छात्रों आप अंधे से उसी को ही फॉलो करते हैं। वही हेयर स्टाइल होता है, वही ड्रेस होता है, और जो कुछ उन्होंने बात करते हैं वही डायलॉग्स आपने यूज़ करते हैं। लेकिन उसके पीछे ऑफ स्क्रीन में जाकर देखो, वो उतना वीर नहीं होता ही होगा। इसलिए छात्रों हमें अंधे से सिनी एक्टर्स को फॉलो करना छोड़कर हमें बड़े बड़े आदर्शों को फॉलो करके हमारा लाइफ को अच्छा प्राप्त करना, यही हमारा अच्छा ही होता है और हमारा कर्तव्य भी होता है। यूरोप, जापान और अमेरिका अभी कही थी, इन्होंने यहाँ के लोग हमेशा के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। किसी भी काम, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छात्रों हमें आज पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, पूरे का पूरा अपना पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। सब कुछ उन्होंने फीस से लेकर सब कुछ आपको सब कुछ देते हैं। लेकिन यूरोप, अमेरिका और चीन जैसा देश में देखो तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अगर वो कॉलेज चले जाते हैं, कुछ बड़े शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब कुछ वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप पर अपना काम जो कुछ होता है खर्च वो अपने आप ही देख लेते हैं। जब यहाँ पर होता है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता यहीं पर हम देख सकते हैं। उन्होंने स्वयं के लिए कमाते हैं, स्वयं का जो खर्च होता है वही देख लेते हैं। तब यही होता है आत्मनिर्भरता का आंसर। क्यों ना हमें उन लोगों को फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करते हैं, सिर्फ उनका वो एक्टिवनेस और उनका बिजी वो लाइफ को हम नहीं फॉलो करते हैं। जो उन्होंने क्या करते हैं, कैसा उनका फैमिली रन करते हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर को आसान से अपना लेते हैं। आज तो हमारा इंडियन कल्चर बिल्कुल चले गया है। पूरे का पूरा हमें क्या करते हैं, हमारा जो होता है संस्कृति, हमारा कल्चर
सब कुछ चले गया, हमें पूरे का पूरा क्या करेंगे, वेस्टर्न कल्चर अपना लिए हैं, हम उसके पीछे दौड़ से। इवन वे लोग भी अच्छे कल्चर वाले होते हैं, लेकिन हमें अपना कल्चर से हट गए हैं। ना हमें किसी से डरते हैं, ना बुजुर्ग लोगों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स को जो करना है वो भी नहीं करते हैं। जो हमारा कर्तव्य होता है उससे हम हट जाते हैं। जो ये स्टेज के बाद हमें वो आ जाते हैं हमारा लाइफ चलाने के, तब हमें क्या करते हैं, हमें अपने लाइफ से हमारे पेरेंट्स को हटा देते हैं, बूढ़े लोगों को हटा देते हैं, बुजुर्ग लोगों को हटा देते हैं। जो लोग उनके लाइफ एक्सपीरियंस से जो एडवाइस देते हैं वो हमें लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब वे उन लोगों की सहायता से जो इतना दूर हमें ज़िंदगी में अपना लाइफ में हमें स्टेटस बढ़ाकर सब कुछ बड़े होकर आए हैं, लेकिन उसके बाद हमें उनको ऐसा ही इतना नीच आंखों से देखते हैं कि वो पेरेंट्स एक वेस्ट थिंग्स के समान हो जाते हैं, और उनको हटाने के लिए सिर्फ यही सीखे हैं हमें वेस्टर्न कल्चर से अलग रहना, फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना, सहायता करना, सब में पार्टिसिपेट करना, ये आदत बिल्कुल छूट गया है। और एक कल्चर हमें से हटता है। आपने अपने बच्चों को क्या देते हैं, आप अपने पेरेंट्स को क्या दिया था वही अपने बच्चों से आपने प्राप्त करने वाले हैं। जो रिलेशन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो आप आजकल के बच्चों को नहीं पता है क्योंकि हमें उनको नहीं सिखाते हैं। पेरेंट्स होने में दोनों, फादर और मदर दोनों पीछे पैसे के पीछे दौड़ते हैं। जब वो हमें कोई गेस्ट का स्वागत नहीं करते हैं, कोई गेस्ट नहीं आते हैं, जब क्या होता है, जब हमारे बच्चे वो गेस्ट क्या होता है, चाचा क्या होता है, नाना क्या होता है, इनका कोई पता नहीं है। सब कुछ अभी और फ्यूचर में हमें ये समझ सकते हैं कि सब कुछ हमें गूगल में ढूंढने वाले हैं। चाचा वो क्या होता है, नाना वो क्या होता है, ऐसा ही ये प्रश्न निकला है। जब भी वो ये क्वेश्चन मार्क होता है, तब वो रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नहीं क्योंकि नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को वो कुछ नहीं दिए थे, हमें एक फैमिली में नहीं रहे थे, तो हम अलग हो गए। जब वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यही हमारे पेन का ढीलापन होता है, ये हमारा माइनस पॉइंट होता है। छात्रों, आपसे आप अपने ऊपर निर्भर होकर, अपने आप पर भरोसा करके अपना लाइफ जीना शुरू करने से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। भविष्य के लिए आप अपना पैरों पर खड़ना सीख लेना। विवेकानंद जी भी यही कहते हैं, आप अपने पैरों पर खड़ो नवजवानों, नवयुवकों। इससे ही उन्होंने हमेशा के लिए नवयुवकों को बुलाते हैं स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्योंकि उन पर ही शक्ति होता है, बलशाली होते हैं, टैलेंट होते हैं, सब कुछ होता है, प्राप्त करने के लिए ज्ञान होता है, माइंड क्लियर होता है। जब छुटपन में भी नहीं होता है, जब उम्र होता है तब बूढ़े हो जाते हैं, तब भी इवन तो शक्ति दिल में होता है, शरीर में नहीं होता है। सब कुछ आप पर ही है। अपने आप पर भरोसा करके ये संसार को और अपना फैमिली को लेकर चलना आपका ही कर्तव्य होता है। आजकल का भारत का हाल, अभी बोली थी, हमारी सभ्यता पुरानी है, हमें सब कुछ छोड़कर हमें पाश्चात्य कल्चर, पूरा सभ्यता को अपनाकर, इवन हमें जब कुछ ड्रेस से लेकर, खाने से लेकर सब कुछ बदल गया है। कहाँ गया हमारा कल्चर, हमारा खान पान, स्वागत, कुछ भी नहीं है। बच्चे और आत्मनिर्भरता को मौलिक गुण बना देना चाहिए। यदि एक देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो वह देश उन्नति के शिखर हो जाता है। देश की छवि को बनाए रखने के लिए, देश का विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बच्चों को आत्मनिर्भरता से रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता कहाँ से सीख मिलती है? पहले पेरेंट्स से मिलती है, उसके बाद में स्कूल और कॉलेजेस से मिलती है। अगर पेरेंट्स अपने आप पर पहला
आत्मनिर्भरता से रहने से ही और वे क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को वो सिखाते हैं। अगर उसमें उनमें वो हैबिट ना होने से वो क्या होता है, अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते हैं। इसमें हमें क्या लाभ होता है, आत्मनिर्भरता से क्या लाभ होता है, किसी के डरने का काम नहीं है, कोई हमें गलत मार्ग पर जाने की आवश्यक नहीं होता है। जो कुछ मिलता है उसी से हमें खुशी से रहते हैं। जो भी हमें प्राप्त है वो भगवान का किस्मत से हमें मिला है, तो हमें हमारे अपने भाग्य को सोचकर हमें खुशी से रहते हैं। अगर ऊपर चाहत ऊपर होता है, एम्बिशन ऊपर होता है, आशा और होती है, तब वहाँ खुशियाँ भी चले जाती है। इसके विषय ये पाठ से हमें क्या विशेषताएं सीखते हैं, छात्रों अपने आप पर भरोसा रखना बड़ा अच्छा कल्चर होता है, हैबिट होता है। ये भी हमारी एक कर्तव्य होती है कि हम दूसरों को भी ये बोल सकते हैं। यही इस पाठ का विशेषता होता है। बस उपसंहार, अब ये पाठ से हमें क्या कंक्लूड करते हैं, ये पाठ से हमें आत्मनिर्भर रहने के लिए बाध्य करता है। असल में आत्मनिर्भरता अपनी हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है। छात्रों अच्छे से अच्छे कल्चर पालन करो, जो अच्छा ही होता है दूसरे में वो अपना लो, हमारे सामने एक आदर्श को खड़ा लो और उनको फॉलो करके अपने लाइफ के उन्नति के लिए आपने जो कुछ काम करते हैं वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जब कुछ करते हैं भरोसा रखकर सब कुछ प्राप्त होता है। आप अपने पीढ़ी के लिए भी वही वो सिखाते हैं, जो अपने बच्चे अपना जनरेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमेशा के ये हैबिट आपने कल्टीवेट करना पड़ता है। आत्मनिर्भरता से रहने से आपका भविष्य बहुत अच्छा होता है। अच्छा छात्रों, ये पाठ मैं सोचती हूँ आपको समझ में आता ही होगा। अच्छा से पढ़ लेना, जो असाइनमेंट हमें देते हैं वो ठीक से, और क्वेश्चन आंसर देते हैं वो ठीक से नोट में कॉपी करके सबमिट कर लेना। धन्यवाद।